स्टार्ट। देश में अनेक नए सेक्टर्स के उदय के साथ ही श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। नए श्रम कानून लागू करने के पीछे भी यही उद्देश्य है। लंबे समय से देश की श्रम शक्ति दर्जनों कानूनों में उलझी हुई थी। इसको अब सिर्फ 4 कोड्स में सीमित किया गया है। इससे श्रमिकों को उचित वेतन, भत्ते और अन्य कल्याणकारी लाभ मिलने आसान हुए हैं। देश के युवाओं और महिलाओं को इसका खास तौर से फ़ायदा होगा। मेरी सरकार भारत को ग्रीन ग्रोथ और आधुनिक टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनाने में जुटी है। तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई और डेटा सेंटर में निवेश बढ़ रहा है। इकोनॉमी के नए स्वरूप के लिए अधिक ऊर्जा की भी ज़रूरत है। इस दिशा में परमाणु ऊर्जा की बड़ी भूमिका है। हाल ही में पारित शांति अधिनियम से 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। इस ऐतिहासिक रिफॉर्म के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। भारत सोलर पावर सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से देश के आम उपभोक्ता और बिजली के उत्पादक बढ़ रहे हैं। अब तक लगभग 20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इससे लाखों परिवारों के घर में बिजली का उत्पादन बढ़ा है और इन परिवारों के बिजली बिल कम हुए हैं। इन सभी प्रयासों से भारत इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा कैपेसिटी का लक्ष्य जरूर हासिल करेगा। किसी भी न्याय व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि उसके कानून नागरिक में भय का नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा एवं सशक्तिकरण का भाव पैदा करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता को तेज़ी से लागू किया जा रहा है। साथ ही जनविश्वास कानून का एक और संस्करण भी देश में लाया गया है। अभी तक 300 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए मेरी सरकार इस रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति को निरंतर तेज करती रहेगी। आज़ादी के बाद भारत की प्रगति को कुछ शहरों और क्षेत्रों से ज़्यादा गति मिली। भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र और बड़ी आबादी वाला देश है, जिसे उचित अवसर नहीं मिल पाया। अब मेरी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में वंचित आबादी के समर्थकों को विकसित भारत की ऊर्जा बना रही है। यानी आज पूर्वोदय
पूर्वी भारत से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। धन्यवाद।